नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही लोगों में इस बात की भी उत्सुकता है कि मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा जो लगेगी उसका स्वरूप कैसा होगा। मूर्ति में भगवान के बाल रूप के स्वरूप को लेकर एक्सपर्ट्स का रिसर्च जारी है। इस बीच 6 करोड़ साल पुरानी नेपाल की गंडक नदी की शालिग्राम शिला गोरखपुर पहुंच जाएगी। इस शिला से ही भगवान की प्रतिमा बननी है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को शालिग्राम शिला को अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। इस शिला से विख्यात शिल्पकार राम सुतार भगवान के प्रतिमा गढ़ेंगे। पवित्र शिला से भगवान की भव्य मूर्त गढ़ने की जिम्मेदारी सुतार को यूं ही नहीं दी गई। उन्होंने भारत में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर शिवाजी, भगवान शिव और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों का शिल्प किया है। राम सुतार दुनिया के सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले विश्व प्रसिद्ध शिल्पकार हैं। 98 साल के हो चुके राम सुतार महाराष्ट्र के धुलिया जिले के गोंडूर गांव में 19 फरवरी 1925 को पैदा हुए थे। श्री कृष्ण जोशी के कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर सुतार ने तत्कालीन बॉम्बे के जज स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया। इसके बाद साल 1959 में वह दिल्ली आ गए और भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय में काम करने लगे। इससे पहले वह फ्रीलांस मूर्तिकार के रूप में काम किया करते थे। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में उन्होंने एक स्टूडियो खोला। 1990 में नोएडा में बस गए और सुतार ने साहिबाबाद में साल 2006 में अपनी कास्टिंग फैक्ट्री स्थापित की। उन्होंने स्कूल के समय से ही सबसे पहले महात्मा गांधी का एक मुस्कुराता हुआ चित्र बनाया था। महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित सुतार ने भारतीय ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साल 1954 से 1958 के बीच उन्होंने अजंता और एलोरा की गुफाओं की कई पुरानी नक्काशियों को फिर से स्थापित करने में योगदान दिया था। पत्थर की एक ही चट्टान से उन्होंने मध्य प्रदेश में चंबल स्मारक को शानदार तरीके से तराशा था। साल 1959 की बात है जब भाखड़ा नंगल बांध बनाने वाले मजदूरों को सम्मानित करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 50 फुट के लेबर स्टेच्यू के शिल्प का काम सुतार को दिया था। यह प्रतिमा 16 जनवरी 1959 को स्थापित की गई थी, जो आज भी मई दिवस की प्रतिनिधि तस्वीर मानी जाती है। गुजरात में बनी दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर की मूर्ति राम सुतार ने तैयार की है। दिल्ली की 10 फीट लंबी गोविंद बल्लभ पंत की कांस्य प्रतिमा भी, बिहार में कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा, अनुग्रह नारायण सिन्हा की मूर्ति और अमृतसर में महाराजा रंजीत सिंह की 21 फुट की ऊंची प्रतिमा के साथ संसद के अंदर लगी महात्मा गांधी की मूर्ति को भी सुतार ने ही आकार दिया है। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के मुख्यालय पर पिछले साल महात्मा गांधी की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस प्रतिमा का शिल्प भी राम सुतार ने किया था। महात्मा गांधी की यह पहली मूर्ति है जिसे यूएन मुख्यालय में स्थापित किया गया। अयोध्या में लता मंगेशकर को समर्पित लता चौक पर लगी वाणी की विशाल प्रतिमा भी सुतार ने ही तैयार की है। रामजी सुतार अयोध्या के बहु प्रतीक्षित राम मंदिर में भगवान राम की रूप प्रतिमा का शिल्प तो करेंगे ही, इसके साथ ही अयोध्या में बनने वाली दुनिया की सबसे ऊंची भगवान राम की मूर्ति को भी बनाने में वह अपने बेटे अनिल सुतार के साथ लगे हुए हैं। इसके अलावा मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज की 212 मीटर ऊंची और बाबा साहब की 137.2 मीटर ऊंची प्रतिमा को बनाने में भी वह अपना योगदान दे रहे हैं। कर्नाटक में भगवान शिव की 46.6 मीटर ऊंची मूर्ति को भी सुतार ही तैयार कर रहे हैं। राम सुतार को उनकी कलात्मक शिल्प साधना को सम्मानित करते हुए साल 1999 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया था।
इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार और टैगोर कल्चर अवार्ड से भी नवाजा गया है। सुतार बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी की ओर से 3 पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं। इसके अलावा साहित्य कला परिषद की नई दिल्ली की ओर से उन्हें पुरस्कार और सम्मान प्राप्त है।